जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम, और ये हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, अगर आप पहली बार यहाँ पर हो तो आप लोग पीछे जाकर के वीडियोस को प्लेलिस्ट में ज़रूर से देख लें। चलिएगा देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर क्या है कि एक कार्य को, बात को समझना, क्या कह रहा है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये कुछ भी काम होगा, अब काम क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन वो काम कर रहा है, वो कितने दिन में कर रहा है, बोलो 12 दिन में पूरा करता है कह रहा है। और आगे क्या कह रहा है, ए और बी अगर मिलकर के काम करते हैं तो 8 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ये आपके सामने प्रश्न है, भाई अब बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम क्या करते हैं, जिस पैटर्न से हमने शुरुआत के क्वेश्चन देखे हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं, है ना। चलिएगा देखते हैं किस प्रकार से करेंगे इसको। क्या कह रहा है कि ए जो है, कौन बोलो, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, बोलो तो 12 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और आगे क्या कह रहा है कि भाई ए और बी मिल करके, ए प्लस बी जो मिल करके जब काम करते हैं, ए और बी मिलकर के जब काम करते हैं तो 8 दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, बोलो 8 दिन में। ठीक है, आप चाहो तो इसको डे लिख देना, वैसे आवश्यकता नहीं है लिखने की, लेकिन समझने के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। अब कह रहा है कि बी अकेला इससे कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये पूछ रहा है। तो अब जो इसने दिया है हमें वहां से क्या निकालना है। अब काम जो है वो क्या है हमें नहीं पता है, और अब कितना दिन लग रहे हैं वो पता है कि भाई ए जब काम करता है तो 12 दिन लग रहे हैं, ए और बी जब मिल करके काम करते हैं तो 8 दिन लगते हैं। तो अब हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि भाई काम क्या है, कुछ आंकड़ों में होना चाहिए, है ना, कुछ डिजिट की फॉर्म में होना चाहिए। एक काम से कुछ क्लियर तो हो भी नहीं पाएगा, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एक काम को बनाते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, लघुत्तम। तो 12 और 8 का लघुत्तम जो है हम लोग ले लेते हैं 24। एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। लघुत्तम जो है 24 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि भाई ये काम जो है अब 24 यूनिट है। बोलो कितना काम है, 24 यूनिट काम है हमारे पास में। अब बात को समझना प्रश्न को कि ए जब काम करता है तो 24 यूनिट यानी कि 24 बोरियां उठानी या 24 खड्डे खोदने हैं, 24 पेड़ लगाने, उसको 12 दिन लग रहे हैं। ए को 24 पेड़ लगाने में 12 दिन लग रहे हैं, वहीं ए और बी अगर काम करेंगे तो 8 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य करेंगे, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, इनकी कार्य क्षमता कितनी है, ये पहले पता करेंगे। तो एफिशिएंसी अगर हमको देखना है तो क्योंकि 12 दिन में 24 काम हो रहा है तो एक दिन में 12 दूने 24, तो एक दिन में ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 2 यूनिट काम कर लेगा। तो ए और बी मिल करके कितना, तो 3 यूनिट काम कर लेंगे। बोलो कितना भाई, 24 में 8 का भाग लगाओगे, 8 दूनी 16 और 8 या 24, 3 यूनिट काम करते। अब बात को समझना, अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई हमें तो चाहिए कि बी कितने दिन में काम करेगा। अब ये 3 जो है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, ये 3 यूनिट जो काम है इसमें कौन कौन काम कर रहा है, ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। इस 3 में ए का भाग बी है और कौन है, बी भी है। तो ए का भाग कितना है, ए का भाग तो 2 है, ए का कितना है, बोलो 2 है। तो बी कितना होगा, बी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। भाई ए जो है वो एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो बी है वो एक दिन में 1 पेड़ लगाता है। क्लियर है। तो अगर एक दिन में 1 पेड़ लगाता है टोटल टाइम कितना लगेगा, तो हमें टाइम निकालना है किसका, बी का समय निकालना है। बी का समय अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, भाई 24 काम है और बी जो है वो एक दिन में 1 काम करता है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, बोलो 24 डेज आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कितना दिन आ जाएगा, 24 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल सीधे तरीके से क्वेश्चन आपको देखना है कि भाई ये 3 में ए और बी दोनों है, तो ए का भाग तो 2 है, तो बी का कितना 1 है। तो पूरा काम 24 है और बी एक दिन में 1 ही काम कर रहा है, तो 24 दिन इसको पूरे लगने हैं। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन पहला था आज का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको लिख लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है ना, जल्दी से लिखे इसको।
चलिएगा अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर के, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई अब जो है वो ए और बी मिलकर के काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्या कह रहा है कि भाई ए और बी मिलकर के, ए प्लस में अगर बी मिलते हैं तो उस काम को कितना दिन ले रहे हैं, ये 15 दिन ले रहे हैं। बोलो कितना दिन ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं। बोलो कौन, ए और बी। ए और बी अगर एक काम को कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि 15 दिन समाप्त कर सकते हैं। यदि बी अकेला काम करे, क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर बी अकेला काम करता है, ठीक है, अगर बी अकेला काम करता है तो उस काम को 20 दिन में कर सकता है। बोलो कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। अब सवाल ये है कि काम कितना है, ठीक है, और प्रश्न पूछा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब ए कितने दिन में करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले हम ये पता करें कि काम एक्चुअल में है कितना, डिजिट की फॉर्म में कितना, आंकड़े में कितना। एक काम तो है लेकिन वो काम है क्या, है ना, चॉकलेट खानी है कि पेड़ लगाना है कि गड्ढे खोदना है कि क्या काम है, ठीक है, आंकड़े के रूप में होना चाहिए, डिजिट की फॉर्म में होना चाहिए। हम करते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, किसका, 20 और 15 का। 20 और 15 का एलसीएम जो आएगा, लघुत्तम जो आएगा, अब आपको पता होना चाहिए ना, 20 और 15 तो आपको 20 का पहाड़ा बोल दो, 40 में 15 का भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन 60 में 15 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये 60 यूनिट काम है। बोलो कितना यूनिट काम है, 60 यूनिट काम है। क्लियर है, काम कितना है, बोलो 60 यूनिट काम है। अब बात यह है कि जब 15 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, कौन, ए और बी मिल करके, जबकि वही 60 काम जो है वो बी जो है वो 20 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, बात को समझना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी की कार्य क्षमता निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं कि एक दिन में कितना काम करेंगे। पूरा काम कितना है, 60, कितने दिन लग रहे हैं, 15, तो एक दिन में कितना करेंगे ए और बी मिल करके, तो 4 काम करेंगे। ये 4 कैसे आया, 60 में हमने भाग लगा दिया 15 का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 60 में किसका भाग लगाया हमने, 15 का, तो यहाँ पर कितना आ गया, बोलो 4 आ गया। अब अगली बात करते हैं, अगर हम लोग बी की इफिशिएंसी निकालें, बी की कार्य क्षमता हम लोग पता करें, तो भाई क्या करेंगे, 60 में हम लोग किसका भाग लगाएंगे, 20 का, तो 20, 40 और 60 तो 3 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा इफिशिएंसी, 3 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी मिल करके अगर 60 काम करना है या 60 चॉकलेट खानी है तो एक दिन में 4 खाते हैं, जबकि बी अकेला कितना खा जाता है, 3। इसका मतलब इस 4 में, ये जो 4 है, ए और बी मिल करके, ध्यान समझना, ए और बी जो है वो मिल करके कितना काम कर, कितना टोटल खा रहे हैं, 4 खा रहे हैं। ध्यान समझना, वो भी एक दिन में कितना टोटल खा रहे हैं, 4। इसका मतलब ए का कितना होगा और बी का कितना होगा, तो बी का कितना है, 3 है, बी का कितना, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो ए कितना करेगा, आप बोलेंगे सर 1 करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, भाई ए और बी मिलकर के 4 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि B जो है एक दिन में 3 कर रहा है, वो तो हमने निकाल लिया, A कितना करेगा, 1 करेगा। अब कह रहा है कि भाई अगर एक दिन में, अब A की बात कर रहा है, वो टाइम जो है वो A अगर पूरा अकेला काम करता है तो कितना लगेगा, टाइम A अकेला काम करता है तो कितना लगेगा, तो काम कितना है, आपने कहा सर 60 यूनिट काम है। कितना यूनिट काम है, बोलो 60 काम है। और ए एक दिन में कितना कर रहा है, आपने कहा सर एक काम कर रहा है, तो बोलो कितना दिन लगेगा, तो 60 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, बोलो 60 दिन लगेगा। हाँ, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर ए को भी करके काम बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हो सकता है ऐसा, आपको कुछ खास वो नहीं करना है, टेंशन नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसा क्यों लिखा, हम लोग यहाँ पर भी लिख करके ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं इतना लिख रहा हूँ आपके लिए, है ना। चलिएगा, तो ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ध्यान सुन लेना कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, है ना, और इधर पहली बार हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और एक अच्छा कंटेंट के ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका फ़र्ज इतना बनता है कि चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर नहीं करना है किसी को, जिसको पढ़ना है वो खुद आ जाएगा। लेकिन आप क्यों करेंगे, कारण ये है कि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सर्च करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही हमारा वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लियर है। बाकी शेयर करना, क्यों शेयर करना भाई, है ना, कंपटीशन का मामला है तो हम लोग शेयर क्यों करें, ठीक है, क्योंकि सिटी तो लिमिटेड है, ठीक है ना। जिसको पढ़ना है वो ढूंढ लेगा, शेयर करने से कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। मैं तो ये नहीं मानता हूँ, ठीक है। अगर जैसे मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, जिसको देखना है वो आ करके देख लेगा, सीधी सी बात है। वैसे ही आप भी रखें कि आपको अगर जिसको पढ़ना है वो आ करके ढूंढ लेगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 पे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेम डिट्टो प्रश्न है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। हम लोग ध्यान समझना, हम हर एक टाइप पर हम लोग 3-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझने में क्या रहेगा, इजी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करा करके मैं आगे निकल जाऊँ, फॉर्मेलिटीज भी पूरी नहीं कराऊंगा। जैसा ऑफलाइन में हम लोग जैसे क्लास में कंप्लीट करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहना। अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि ए और बी मिल करके किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिल करके किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो हम लोग लिखते हैं भाई ए और बी जो है वो मिल करके किसी काम को कर रहे हैं, और बोलो कितना टाइम ले रहे हैं, तो 4 दिन लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 दिन ले रहे हैं। ए अकेला इस काम को 6 दिन में कर सकता है। तो हम लोग अगर ए की बात करें, ए अकेले की बात करें, तो ए अकेला इसको काम करता है 6 दिन में करता है। बोलो कितने दिन में करता है, 6 दिन में कर रहा है। तो आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी के बारे में निकालना, सेम क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। तो आप लोग इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो 6 और 4 का कितना आ जाएगा, बोलो 12 आ जाएगा। कितना यूनिट आ जाएगा, 12 यूनिट काम है। पूरा काम कितना है, तो हमने कहा सर 12 यूनिट है, 12 यूनिट है। अब ए अकेला 6 दिन लगाता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो 6 दिन में 12 काम हो जाएगा। अब ये 4 है और यहाँ पर 12 है, ध्यान देखना, 12 यूनिट काम है वो 4 दिन में हो रहा था, एक दिन में कितना होगा। आपने कहा सर 12 में 4 का भाग लगा दो, तो हमने 12 में 4 का भाग लगाया, 4 तिया 12, तो ये 3 यूनिट काम कर रहा है। अच्छा ध्यान समझना, ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो ए और बी मिलकर के 3 काम करते हैं। तो इस 3 में क्या क्या आ गया, ए भी है और कौन है, बी भी है। ए और बी दोनों, ठीक है। अब बात को समझना, ए और बी दोनों है, तो ए और बी दोनों है, तो ए का काम तो कितना है, 2 है। ए का काम कितना है, बोलो 2 है। तो यहाँ इस बी का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एक काम करने में बी को 1 दिन लगता है, ए तो कितना कर रहा है, 2 दिन में, मतलब सॉरी 2 काम 1 दिन में कर रहा है। ये जो भी आया वो 1 दिन का आया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कम कर किसका हिसाब रहे हैं, 1 दिन का कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये क्या है, 1 है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो 1 दिन में 1 काम कर रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम है वो बी कितना ले रहा है वो हमको निकालना है। टोटल काम है 24 यूनिट, सॉरी कितना, 12 है ना, ओके 12 यूनिट है, और उसमें 1 दिन में 1 काम कर रहा है। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, बोलो 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कितना दिन हो जाएगा, 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताएं आप लोग मुझे कि कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। कहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है क्या, ए और बी मिल करके 4 दिन में, ए अकेला इस काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो 2 और 1, तो 12 दिन लगना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, अच्छा 15, 20, 18 और 25। हाँ ऑप्शन में ठीक करेक्शन कर लेना, ऑप्शन एक बार करेक्शन कर लेना, ऑप्शन में कहीं कुछ मिस्टेक है। हाँ ये वाला ऑप्शन कहीं और से कहीं और आ गया शायद, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा ऐसा, जहाँ मैं आपको बताऊँगा 15, 18, 18, हाँ बस, तो एक कहीं और से कहीं और आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। कितना दिन लगेगा, बोलो 12 दिन लगेगा। आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस भी चेक कर सकते हो, जैसे कि आपको नहीं चेक करना, नहीं आपको आया है कि नहीं आया, तो आपने कहा भाई ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में। तो बी कितने दिन में कर रहा है, सॉरी ए जो है आपको दिख रहा है कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, 6 में। बी कितना है, 12 दिन में, दोनों को मिला करके कितना, 12, तो 6, 2 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट। क्लियर है, तो दोनों मिल करके, तो 12 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3, तो दोनों मिल करके 3 से चौक 12, तो 4 दिन आपका वापस से आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये 4 है, ठीक है। तो हमने इसको क्रॉस चेक करके भी देख लिया, क्रॉस चेक करके भी देख लिया भाई 4 ही आप, तो आपका आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन 2 या 3 जगह ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम लोग देख लेंगे। क्लियर है, चलिएगा लिखिए इसको, फिर अगले टाइप को चलते हैं ना। चलिएगा अब हम लोग टाइप चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
टाइप, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट टाइप, आपका जो भी टाइप चल रहा होगा पिछली क्लास उसके हिसाब से देख लेना, क्योंकि मेरा टाइप नहीं लिखा हुआ तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना, नंबरिंग नहीं करूँगा मैं अभी। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः, क्रमशः का मतलब है कि एक मतलब ए कर रहा है और बी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी कितनी है कि ए की कैपेसिटी है, ध्यान से देखना कि भाई ये कह रहा है क्वेश्चन कि ए की जो कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है, ए की क्षमता जो है वो कितना है, 15 दिन है। बोलो कितना दिन है, 15 दिन है। और बी की जो क्षमता है, बी की जो क्षमता है वो कितना है आपका, 10 दिन है। बोलो कितना दिन है, 10 दिन है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ए और बी की जो पूरी कैपेसिटी जो क्षमता जो है वो ये है कि ए काम को 15 दिन में कर सकता है और बी जो है वो काम को 10 दिन में कर सकता है। अब क्या कह रहा है, तो अब आपको बात को समझना है, इसका मतलब काम है कितना, काम है कितना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो 15 और 10 का लघुत्तम जो है वो कितना आ जाएगा, 30 यूनिट काम है। बोलो कितना यूनिट काम है, 30 यूनिट काम है। पूरा काम कितना हो गया, 30 यूनिट। कैसे, हमने एलसीएम लेकर के पता कर लिया कि भाई पूरा काम कितना होगा, ये 30 होगा, तभी हिसाब किताब हो पाएगा। तो हमने कहा भाई ए जो है वो 30 पेड़ लगाने में या 30 चॉकलेट खाने में 15 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना होगा। तो आपने कहा सर 30 में 15 का भाग लगा दो, तो एक दिन में आपने बोला सर 2 यूनिट काम कर लेता है। 2 यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, चॉकलेट, पेड़ पौधे, कुछ भी, जो भी इकाई लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है। हाँ, अगली बात, बी की बात करें तो ये 10 दिन लेता है 30 यूनिट काम करने में, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 में 10 का भाग लगाओगे तो इसने बोला कि भाई 3 यूनिट। ये जो 2 और 3 आया है वो एक दिन का काम है। किसका, ए का 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी है वो 3 यूनिट काम कर रहा है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि काम शुरू करते हैं तो एक साथ करते हैं, ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि बी जो है वो काम को छोड़ देता है। बोलो बी क्या कर रहा है, काम को छोड़ रहा है। कितने दिन में काम छोड़ रहा है, तो 2 दिन के अंदर, यानी कि 2 दिन बी ने काम कितना किया, ध्यान से देखना इधर, ये काम यहां से था और यहां से लेकर के यहां तक काम करना था ए और बी को। इन्होंने यहां तो ए और बी शुरू किया और यहां जाकर के जैसे ही 2 दिन हुए, जैसे ही 2 दिन हुए आपके पास में बी ने कहा भाई मैं तो नहीं रह रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, बी ने काम छोड़ दिया। यानी कि 2 दिन जो है वो बी ने काम किया, बी ने काम कितना किया, 2 दिन। तो एक दिन में बी कितना कर सकता है, 3, तो 2 दिन में कितना करेगा, तो बी ने काम किया है वो 6 काम कंप्लीट कर लिया। बी ने 2 दिन में अपना काम कितना कर लिया, 6 पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी को भाई तू जा रहा है, एक काम कर, तेरा जो काम है वो भी हटा देते हैं, है ना। भाई तूने काम कितना किया, 6 काम किया, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पूरा काम जो था वो 30 था। पूरा काम कितना था, 30 था, और इस 30 में से 6 हम हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि बी का ही मैटर था, तो बी को बोलते भाई तू हट जा। तो जैसे ही बी को हटाया आपके पास में कितना यूनिट रह गया, 24 यूनिट काम। अब ये 24 यूनिट जो काम है वो ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए अकेला है। बोलो कौन अकेला है, ए। तो ए अकेला है, तो ए जितना टाइम ले रहा है, टाइम ए जो ले रहा है काम पूरा होने में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 बटे में क्या कर लेंगे, 2 करेंगे। तो बोलो आंसर कितना हो जाएगा, 12 दिन आएगा। इसका भी आंसर आपको शायद से ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो ऑप्शन है वो वहां से आगे पीछे हो गया है, उसकी वजह से ही, ठीक है, उसकी वजह से ही ये ऐसा हुआ, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना। तो वहाँ ऑप्शन को, एक आध ऑप्शन को चेंज कर लेना, क्योंकि वो जो लिखने में कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है मुझे सर दिख रहा है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, बोलो 12 दिन आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई इसने 2 दिन काम किया तो 2 दिन वाले को हटा दो, भाई 2 दिन वाले को हटा दो और काम आपका बन जाएगा। क्यों फालतू का उसका हिसाब क्यों करते फिर, ठीक है, चलिएगा। हाँ, एक और तरीका ये है कि या तो फिर दोनों को साथ लेकर के कितना काम किया इन्होंने, तो भाई 2 3 5 है, 2 दिन में कितना करेंगे, 10। तो 30 में से 10 को माइनस कर लो तो कितना आएगा, 20। 20 में अब तो 10 और फिर 2 दिन जोड़ना पड़ेगा, तब भी कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, इसको लिखें। हाँ, ऑप्शन यहाँ नहीं है, ऑप्शन को सही कर लेना, है ना, ऑप्शन को सही कर लेना। चलिएगा, तो
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इस टाइप का, ध्यान से देखिएगा। अगर पिछला नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ए और बी क्रमशः, मतलब उसके जैसा ही प्रश्न अलग नहीं है। ए और बी क्रमशः 10 दिनों में और 20 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। एक काम है, वो कह रहा है कि ए काम कर रहा है और कौन कर रहा है, बी काम कर रहा है। ए काम जो कर रहा है उसके कितने दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं। बोलो कितना दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। तो बी भी काम कर रहा है, उसके कितने दिन लग रहे हैं, उसने कहा है कि 20 दिन इसको लगते हैं। अब सवाल ये है कि काम है कितना, सवाल क्या है कि भाई काम कितना है, कोई डिजिट तो हमको दो। तो हमने कहा ठीक है, नहीं दोगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमने इसका लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लघुत्तम, लसव। जैसे ही लसव लिया हमने 20 और 10 का, तो ये आपके पास में आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 20, 40 और 60 ले लें, है ना। 60 क्यों ले लें, 20 ही ले लो ना यार, सीधा सा 20 यूनिट काम है, क्यों 60 लेना। 60 से भी आपका काम हो जाता है, लेकिन सीधा हो रहा है ना एलसीएम, तो आपको क्यों 60 लेना पड़े। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी मान सकते हो, तब भी हो जाएगा, टेंशन नहीं करना। तो कह रहा है कि ए जो है वो 20 चॉकलेट खाने में 10 दिन लगाता है। यूनिट का मतलब हम लोग चॉकलेट समझते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, ए जो है 20 चॉकलेट खाने में 10 दिन लगाता है। 20 चॉकलेट 10 दिन में, तो एक दिन में कितना खाएगा। तो हमने 20 में 10 का भाग लगाओगे, हमने कहा 2 चॉकलेट खाएगा। अब बी की बात करें, 20 दिन लग रहे हैं 20 चॉकलेट खाने में, तो एक दिन में कितना खाएगा, तो एक दिन में 1 खा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न अभी तक शुरुआत में। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 5 दिन बाद काम को छोड़ देते हैं। यानी कि अब बात को ऐसा समझना कि ये काम पूरा था, तो इस पॉइंट पे तो ए और बी दोनों मिलकर के काम को शुरू करते हैं, लेकिन कितना दिन काम करते हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं, यहाँ तक 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए और बी मिलकर के एक दिन का कितना काम है। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ तरीका, पिछले वाले तरीके से थोड़ा अलग कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से आपको समझा दूंगा। 2 और 1 3, ये 3 काम कर रहे हैं, कितने दिन तक करेंगे, 5 दिन तक। तो बोलो कितना काम कर लेंगे, तो 15 यूनिट कर लेंगे। बोलो कितना यूनिट कर लेंगे, 15 यूनिट। किस में से, तो आपने उसने कहा कि 20 में से 15 हम लोग कर लेंगे। 20 में से 15 कर लिए, तो शेष काम कितना है। तो आप बोलेंगे सर शेष काम तो 20 में से 15 अगर हो जाता है तो 5 बचता है। ठीक है, अब 5 बच गया। अब ये 5 जो है वो कौन पूरा कर रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो अब शेष काम जो है वो बी पूरा करता है। क्या कह रहा है, बी पूरा करता है। भाई ये तो एक दिन में एक ही काम करेगा, तो 5 काम पूरा करने में टाइम है वो बी को कितना लग रहा है, तो ये 5 यूनिट पूरा करने में एक, जो एक दिन में एक काम कर रहा है, तो इसके हिसाब से तो भाई 5 दिन और लगने हैं। कितना दिन लगना है, 5 दिन। अब बात को समझना, शुरुआत के 5 दिन तो ये रहे, यहाँ पे भी तो बी है। ठीक है, और मतलब पूरा काम तो 5 दिन तो शुरुआत में काम किया है, और 5 दिन बाद वाला भी काम है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 10 दिन। वहां से मैंने थोड़ा चेंज किया है। अब पहले जैसे किया था वैसे देखो, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो पहले वाला तरीके से देख लो। हम क्या करते हैं कि जो गया है उसको हटा देते हैं। तो कौन गया, बोलो ए गया। ए जो काम किया है उसने किया है 5 दिन, और एक दिन का कितना है, ए का एक दिन का तो 2 है, तो हमने कहा एक दिन का तो 2 है, तो भाई 10 यूनिट काम तो करके गया। कौन करके गया है, ए। तो 20 में से 10 है वो ए करके गया, तो बचा कितना है, 10 काम है, और 10 काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी को हम लोग भाग लगाएंगे, बी की क्षमता 1 है, तब भी कितना आ जाएगा, बोलो 10 दिन आ जाएगा। बोलो कहाँ कितना दिन आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। आपको दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर आगे का ये स्टेप करो या फिर ये स्टेप करो। क्लियर है, लिखे इसको। हाँ, पसंद आ रहा हो तो, समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना ना। ऐसा नहीं हो कि चल ही रहे, लगे हैं हम अकेले और आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो, है ना। चलिएगा अगले बात करते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि ए और बी क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में कार्य कर सकता है। इन्हें बोला कि ए अगर काम करता है तो 20 दिन लग रहे हैं, और बी काम करता है तो 30 दिन लग रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में कार्य
कर सकते हैं। यानी कि ए अगर काम करता है तो ए को काम करने में कितना दिन लग रहा है? 20 दिन लग रहा है। बोलो कितने दिन लग रहा है? 20 दिन लग रहा है। और अगर बी काम करता है तो बी को काम करने में 30 दिन लग रहे हैं। बोलो कितने दिन लग रहे हैं? 30 दिन लग रहे हैं। ठीक है, ये तो हल्का चल रहा है, चेंज करते भाई। चलिएगा आगे देखें। तो अब हमें क्या करना है कि इनका एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। तो ए और बी का लघुत्तम, ये 20 और 30 का एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा? बोलो तो 60 यूनिट हो जाएगा। बोलो कितना यूनिट हो जाएगा? 60 यूनिट काम है। हम कह रहे ए 60 काम करने में या 60 बोरियां उठाने में 20 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 60 में हम लोग 20 का भाग लगा देंगे तो बोलेंगे 3 यूनिट काम आ गया। बोलो कितना यूनिट काम आ गया भाई? 20 40 20 3 60। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? बोलो 2 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 60 में 30 का भाग लगाओगे, बोलो कितना यूनिट हो जाएगा? 2 यूनिट काम हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? इनकी कार्य क्षमता आ गई। कह रहा है कि भाई काम तो साथ में शुरू कर रहे हैं, लेकिन ए जो है वो 4 दिन के बाद, क्या कह रहा है? ए जो है वो 4 दिन के बाद में काम छोड़ के जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कौन? ए जो है वो काम को छोड़ रहा है। कितने दिन में छोड़ रहा है? भाई मेरे को तो नहीं करना काम। कितने दिन में? 4 दिन में। तो हम ये देखते हैं कि भाई ए जो है वो 4 दिन काम करता है। ठीक है, 4 दिन काम करता है और एक दिन का कितना काम है? 3। तो ए का जो काम है वो कितना यूनिट हो गया? ए का जो काम है वर्क, ठीक है, ए का जो काम है वो 12 यूनिट हो गया। बोलो कितना यूनिट हो गया है? 12 यूनिट। काम कितना था? 60 यूनिट। पूरा काम कितना था? 60। और काम कितना यहाँ पर? 12 यूनिट। तो अगर आप लोग 60 में से 12 को घटाओगे तो शेष काम कितना है? तो शेष काम जो रह गया है, तो 60 में से आप 12 घटाओगे तो बोलो कितना हो जाएगा? अगर 50 तो 48 यूनिट काम है। बोलो कितना काम है? 48 काम है। अब ये 48 काम है वो कौन पूरा कर रहा है ना? वो टाइम लग रहा है किसको? टाइम लग रहा है टी। टी लग रहा है किसको? बी को टाइम लग रहा है। कितना काम करने में? तो उसने कहा 48 यूनिट पूरा करने में। कितना काम करने में? ये 48 पूरा करने में। तो भाई बी तो एक दिन में 2 काम कर रहा है। बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? बोले 2 काम कर रहा है। 2 काम कर रहा है तो 48 काम करने में बोलो कितना हो जाएगा? 24 दिन लगेंगे। बोलो कितना दिन लगेगा उसको? 24 दिन लगेगा। क्लियर है बात? चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ध्यान से देखिएगा। हाँ यार, ये सब के सब ऑप्शन अटपटे से कैसे हो गए? हाँ, काम पूरा होने में कुल दिनों की संख्या, आप ऑप्शन में पूरा सब के सब आगे पीछे हो रखे हैं, है ना? तो एक बार देख लेना, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन को एक बार करेक्शन कर लेना। ठीक है ना? तो कितना दिन लगेगा? बोलो 24 दिन। सीधा दिख रहा है भाई, है ना? यहाँ पर कौन है? ए। काम कितना दिन किया? 4 दिन। तो 4 दिन में कितना? एक दिन में 3 है, 4 दिन 12। तो 60 में से 12 घटाओगे तो 48 है। अब एक दिन में कितना हो जाएगा? 24। 48 काम है वो बी कर रहा है, तो कंप्लीट काम कितना हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शनों में कहीं कहीं कुछ एक्चुअल में क्या है कि ऑप्शन बनाए नहीं थे लास्ट टाइम पे, तो कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, तो हो सकता है कहीं दिक्कत हो। आप लोग एक बार चेक कर लेना, तरीके से उस तरीके से ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा लिखे इसको। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है, यानी कि अगला केस है, इससे जस्ट आगे का केस है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं। ए काम करता है, बी काम करता है और सी काम करता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है और सी काम कर रहा है। इनकी काम करने के टाइम है वो दे रखा। ए जब काम करता है तो इसको लग रहे हैं 10 दिन। बोलो कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन लग रहे हैं। बी जब काम कर रहा है तो इसको लग रहे हैं, बी को लग रहे हैं 12 दिन लग रहे हैं। बोलो कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन लग रहे हैं। और सी काम करता है तो इसको टाइम लग रहा है 15 दिन लग रहा है। बोलो कितना दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? तो ये तो अभी इसने काम दिया है। अब बात ये है कि काम है कितना। सवाल क्या है? काम है कितना, हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, वही
एलसीएम लेना होगा, तो हम लोग इनका लेते हैं लघुत्तम। क्या लेते हैं बोलो? एलसीएम। तो यहाँ से इसका लघुत्तम अगर हम लोग लें तो 12, 15 और 10 का, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो? 60 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 12, 15 और इसका 60 यूनिट। ठीक है, तो क्या ये काम हो गया आपका? नहीं, अभी शुरुआत है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं इसमें। क्या कह रहा है कि ए अगर काम करता है तो 60 पेड़ लगाने हैं या बोरियां उठानी या चॉकलेट खाना, कुछ भी हो, ठीक है। 60 यूनिट काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? तो हमने कहा भाई 60 में 10 का भाग लगाओगे तो 6 निकल के आएगा। बोलो कितना निकल के आएगा? 6। अब रही बी की बात। किसकी बात? बी की। तो बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पर लगेगा 5 दिन। बोलो कितना दिन? 5 दिन। 60 में 15 का भाग लगाओगे तो 4 यूनिट। क्लियर है? तो ये जो है 6, 5 और 4, ये इनकी इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब है एक दिन की कार्य क्षमता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है बोलो? एक दिन की कार्य क्षमता है। मतलब एक दिन में ए जो है वो 6 काम करता है, तो बी 5 काम करेगा, तो सी 4 काम करेगा। प्रश्न आगे क्या कह रहा है? वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। ठीक है, अब बात को समझना। ये पूरा काम था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का काम था। शुरुआत में 2 दिन तो है, वो कौन है? ए भी है, बी भी है और सी भी। और आगे जो है वो कौन काम छोड़ दे रहा है? ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भाई बी जो है वो काम छोड़ देता है। आगे यहाँ जो काम है वो कौन करेगा? ए और सी काम करेंगे, लेकिन कितने दिन करेंगे ये नहीं पता है। ठीक है, कितने दिन करेंगे वो नहीं पता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक तरीका ये है कि आप शुरुआत में ही किसको, क्योंकि ये बी जा रहा है कितने दिन काम करके? 2 दिन। तो मैंने कहा ठीक है, तुम 2 दिन में काम कितना कर सकते हो वो कर दो पहले। तो मैंने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं करता हूँ, तो मैं मेरा काम करता हूँ। तो बी जो है वो 2 दिन में, बी 2 दिन में, 2 दिन में बी कितना कर लेगा? तो भाई 2 दिन की बात करें तो 2 इंटू बी की क्षमता कितनी है? 5। तो इसने कर दिया भाई 10 यूनिट काम खत्म कर लिया। हमने क्या बोला? तू तेरा काम कर ले पहले एक बार, फिर निकल ले। तो इसने कहा भाई ठीक है मेरा 10 हो गया, तो बचा कितना है? तो हमने कहा शेष कितना काम है। क्या बोल रहे हैं? शेष काम। तो शेष जो काम है वो आपने कहा कि भाई 60 में से अगर आप 10 घटाओगे तो बचेगा 50 यूनिट। अब ये 50 है वो कौन पूरा कर रहा है? ये 50 काम है, तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये टाइम ले रहा है ए और सी। कौन? ए और सी 50 यूनिट काम को पूरा कर रहे हैं। तो ए और सी, ए 6 और 4 10, तो ये पूरा करेंगे। आपके पास में 5 दिन इनको और लगने। कितने दिन लगने बोलो? 5 दिन लगने। क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं? तो कितना दिन लगना है? 5 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको? बी ऑप्शन। बात को समझ में आ गया? हमने बी को पहले ही भाग आउट कर दिया, भाई ठीक है तू तेरा लेके चल, है ना, बचा है वो हम दोनों देख लेंगे हमारे हिसाब से। ठीक है, बी ने अपना काम कर लिया और करके निकल गया। भाई तू 2 दिन है, 2 दिन में कितना कर सकता है वो तो कर ले, फिर बचा है वो हम कर लेंगे। तो भाई बचा है वो कितने दिन लग रहा है उसको, मतलब पूरा काम खत्म होने में 5 दिन लग रहे हैं। ठीक है, चलिएगा इसको लिखें, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ए, बी और सी क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये अधिकतर आंकड़े आपको यही देखने को मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलने वाला है। ए, बी और सी 3 लोग हैं, यानी कि पहले वाले प्रश्न की तरह ही है, अलग नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करें वीडियो रोक करके एक बार सोल्व करने की, अगर आपसे होता तो ठीक बात है ना। और आपको मैं समझाना समझ में, मतलब मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, क्या कह रहा है? ए, बी और सी क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में एक काम को कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ए काम कर रहा है कितने दिन में? बोला कि 12 दिन लग रहे हैं। ए को कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। बी भी काम कर रहा है, बी को कितने दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। बोलो कितना दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। और सी को भी काम कर रहा है, तो इसको लग रहे हैं 20 दिन। वो तो सब ठीक है, इतने दिन लग रहा है, लेकिन काम है कितना?
है ना। सवाल तो ये है कि काम है कितना, अगर ये पता चल जाए तो हम काम हिसाब का और कर लेंगे। तो बोला काम जो है वो है कितना, ये अगर पता करना है ना तो आप इसका लघुत्तम ले लें। क्या ले लें आप? एलसीएम ले लें, आपको पता चल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है एलसीएम लेते हैं। किसका? 12 का, 15 का और 20 का। तो कुछ ऐसा देखते हैं कि सबका काम बन जाए। तो हमने कहा 20, 40 और 60। 60 12 का भाग जाएगा, 15 का और 20 का भी भाग जाएगा। तो हमने कह दिया भाई 60 यूनिट काम है। ठीक है, बोलो कितना? 60 यूनिट। अब इस 60 यूनिट में अब देखते हैं कि कौन कितना काम कर सकता है। तो ये 60 जो काम है, ए जो है 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। तो एक दिन में कितना करेगा? आपने कहा सर 5 यूनिट ए कर सकता है, एक दिन में 5 करेगा। हमने कहा बी कितना करेगा? तो 60 में 15 का भाग लगाओगे तो बोलोगे 4 यूनिट बी कर सकता है। फिर बात करें सी कितना कर सकता है, तो बोलोगे 3 यूनिट सी कर सकता है। ठीक है, ये तो शुरुआत की बात है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? वे काम को एक साथ शुरू कर रहे हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों को एक साथ काम को शुरू कर रहे हैं। मतलब एक काम है, ठीक है, पूरा काम कितना है? 60 काम है, पूरा काम है वो 60 है। और यहाँ पर ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों मिल करके काम को शुरू कर रहे हैं। और कितना दिन काम कर रहे हैं? तो तीनों दिन साथ काम करते हैं। और कह रहा है क्वेश्चन कि 2 दिन बाद कौन छोड़ रहा है? ए जा रहा है। ए कह रहा है भाई मैं जा रहा हूँ। कितना दिन काम कर रहा है ये? 2 दिन कर रहा है। ए कितने दिन कर रहा है? 2 दिन। और ए एक दिन का क्षमता कितनी है? 5। तो ये 5 दूने 10 यूनिट काम खत्म कर लेगा। हमने कहा ठीक है तू जा तो रहा है लेकिन तेरा तेरा काम करके जा। बोला भाई मैं 2 दिन काम करूंगा। ठीक है कोई नहीं, तू 2 दिन काम कर। तो हमने कहा 2 दिन काम करेगा वो। जैसे ही उसने 2 दिन काम किए तो एक दिन का 5 करता, 2 दिन में कितना कर लेगा? 10। तो ये 60 पूरा काम था और उसमें से ये 10 करके चला गया। तो कितना हो गया? 50 काम है। अब ये 50 काम को पूरा करने में कौन पूरा करने वाले हैं? बी और सी। ठीक है, तो बी और सी पूरा करने वाले हैं 50 काम को। तो बी और सी की क्षमता कितनी? 4 और 3 कितना? 7। तो 7 7 49 बच गया 1/7। तो 7 सहित 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ यहाँ सब ठीक है ना। 7 सही 1/7 दिन। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न था, कुछ भी नहीं था, है ना। शेष काम जो है वो ये पूरा कर रहा है। तो इतना ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको तरीके से फॉलो करोगे तो आपका काम बन सकता है। क्लियर है? चलिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको लिखें। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, इस टाइप में फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो को रोको और कर करके मुझे कमेंट में बताना कि आपका सही था या नहीं था। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी और सी, हम कह रहे हैं कि भाई ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है और सी काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर दिन नहीं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तीनों काम कर रहे हैं। कितना कितना काम कर रहे हैं? ए है वो 6 दिन में काम कर लेता है, बी 8 दिन में काम कर लेता है और सी जो है वो कह रहा है कि भाई 12 दिन में कर लेता है। तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी ये आप निकाल लेंगे। तो मैं इसको करता हूँ, एलसीएम लेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 24 यूनिट निकल के आएगा। तो काम है कितना? क्या आपको समझ में आ रहा है? काम कितना है? 24 यूनिट। अब ए जो है वो 24 काम करने में 6 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना कर लेगा? तो भाई 24 चॉकलेट खा रहा है 6 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 6 चौक 24, तो 4 काम करेगा। 8 16 8 3 24, ये 3 काम करेगा। और 12 दूनी 24, ये 2 काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, ये भी ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन ए और सी 2 दिन बाद काम को छोड़ देते हैं। ध्यान से समझना, इस पॉइंट पर तो ये एक साथ शुरू कर रहे हैं, कौन? ए बी और सी। लेकिन जैसे ही 2 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, कौन छोड़ रहा है? ए और सी कह रहा है भाई मैं जा रहा हूं, सी कह रहा है भाई मैं भी जा रहा हूं। ठीक है, तो सी जा रहा है और कौन जा रहा है? ए जा रहा है। कितने दिन बोलो? 2 दिन।
तो सी का काम कितना है, सी का काम 2 है और ए का काम कितना है, 4 है। 4 और 2, ये 2 है एक दिन का, ये ए जो है वो 4 काम कर सकता है तो सी 2 काम कर सकता है। तो एक दिन का ये काम है तो ये 2 दिन काम करेंगे, तो ये 2 दिन, भाई हमने कहा कि भाई तुम ठीक है तुम कितने दिन काम कर सकते हो, उन्होंने कहा अब 2 दिन हम लोग रुकेंगे। क्या बोल रहे हैं, भाई हम 2 दिन रुकेंगे फिर चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तू 4 काम कर सकता है, तू 2 काम कर सकता है, तो एक दिन का 6 काम हुआ, 2 दिन का 12 तो कम होगा हमारा, ठीक है। तो हमने कहा 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो बोलो कितना काम कम हो गया, 12 कम हो गया। तो हम पूरा काम कितना था, 24 था, 24 में से ये 12 करके निकल लिए, तो 12 यूनिट आपका शेष काम है। कितना काम शेष है, 12। हमने कहा ठीक है, ये 12 जो शेष है वो कौन कर रहा है, 12 जो है वो कर कौन रहा है। तो उसने क्या बोला कि अब शेष कार्य को पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है। तो देखो ए और सी तो चला गया, बी है, तो बी की क्षमता कितनी है, 3 है ना, टाइम जो बी ले रहा है पूरा काम करने में, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, तो बोलो कितना दिन हो जाएगा, 4 दिन में पूरा काम ये कर सकता है, मतलब पूरा काम होने में 4 दिन लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से जा रहे थे, है ना। अब आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है, इसको एक बार लिख लो फिर बात करते हैं, जल्दी से लिख ले इसको, ठीक है। ओके, चलिएगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी, वो क्लास नंबर 4 था, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे शायद 2 क्लासें और होगी, 2 या 3 क्लासें, जहाँ तक मेरा मानना है 2 या 3 क्लासें और होगी, हम लोग समय और कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, चैनल को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर ही लेना, है ना, लाइक करना, और वो मजाक कर रहा था कि शेयर नहीं करना है, शेयर अगर कर सकते हो तो ज़रूर से कर देना। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।